भारतीय इंडियन ऑयल ने की एक नई पहल। आज होटल सोनोटेल धनबाद में इंडियन ऑयल ने किया एक प्रेस वार्ता। विभाष कुमार, कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख बिहार और झारखंड इंडियन ऑयल ने आज धनबाद में मीडिया से बातचीत की। डिकार्बोनाइजेशन योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करने के इंडियन ऑयल के संकल्प को साझा किया गया, जिसमें स्कोप 1 और 2 दोनों उत्सर्जन शामिल है। इंडियन ऑयल की राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने की दोहरी भूमिका है और इस तरह एक हरित भविष्य की ओर बढ़ना शुरू करना होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहले से ही कई उत्सर्जन समन मार्गों पर काम कर रही है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, नवीकरणीय पारिस्थितिक तंत्र बहाली के माध्यम से कार्बन ऑफसेटिंग और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। उन्होंने कहा, उसी उद्देश्य से 2020 में झारखंड राज्य के साथ साथ राष्ट्र में 100% BS6 गुणवत्ता वाला ईंधन उपलब्ध कराया गया था और हम सरकारी निर्देश के अनुसार 20% एथेनॉल पेट्रोल की दिशा में काम कर रहे हैं। इंडियन ऑयल ने CNG, CBG, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, बायोडीजल, हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में हरित ईंधन विकल्पों सहित एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल, XP100 और XP95 पेट्रोल, एक्स्ट्रा तेज LPG, सर्वो ग्रीन माइल, सर्वो रफ्तार स्नेहक, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन जैसे विभिन्न पर्यावरण और ग्राहक अनुकूल उत्पादन जांच किए गए। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल दुनिया भर में सबसे स्वच्छ डीजल माना जाता है, जो उचित अर्थव्यवस्था और कम शोर प्रदान करता है। राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा इंडियन ऑयल झारखंड के जिलों में अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में धनबाद, जमशेदपुर और रांची जेल के कैदियों को चुनिंदा खेलों में कोचिंग प्रदान की गई, जिसमें जेल के कैदियों को बेहतर जीवन बनाने की उनकी प्रतिभागिता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करने की पहल की गई। कोविड महामारी के दौरान इंडियन ऑयल ने देश के लिए सरल चिकित्सा नाइट्रोजन LMO की सरद आपूर्ति को अनुकूलित करने के लिए बोकारो में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। धनबाद से संवाददाता पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से किया गया है, इससे आम पब्लिक को क्या लाभ है और क्या सुविधाएं मिलेंगी? सबसे पहले आम पब्लिक को, आम जनता को हम ये बताना चाह रहे हैं जी कि जब कई देश विदेशों में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात और उनकी पूर्ति करने में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपने श्रीलंका में देखा, लंदन में देखा, ब्रिटेन में देखा, कई कंट्रियों में यूक्रेन वार से, आपका देश भारत में सबसे पहले आपकी कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय घर घर तक बहुत ही सुचारू रूप से कन्वीनियंट वे में पेट्रोलियम पदार्थों का मुहैया करा रहा है। उसमें सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि इंडियन गैस, जो 2-3 साल पहले आप लोगों को करीब करीब सप्ताह भर वेट करना पड़ता था, आज आप नंबर लगाए नहीं कि घंटों के अंदर आपके पास आ जाता है। सही। तो आज के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे थे कि ये सब काम करने के पीछे बहुत सारी योजनाएं होती हैं और इस योजनाएं के बारे में थोड़ी जानकारी दें। उसी के तहत मैंने बताया कि जो उज्ज्वला योजना अभी खुली हुई है, जिसमें साथ साथ में पिछली बार की तरह गैस सिलेंडर के अलावा हम स्टोव भी फ्री में दिया जा रहा है, तो वो जन जन तक पहुंचाएं। उसके लिए जो लोग को मिल सकता है उन लोगों को मिल जाए। तीसरा, हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारा भारतवर्ष एक संकल्प लिया है, जो पंचामृत के तहत है, जिसमें हम कार्बन इमिशन को कम करना चाहते हैं, तो उसके विषय में जो नए नए प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ग्रीन प्रोडक्ट आ रहे हैं। ग्रीन प्रोडक्ट BS6 आया, फिर हमने और भी रिसर्च करके एक्स्ट्रा ग्रीन लाया, फिर CNG पे काम हो रहा है, उसके आगे चलकर सोलर पे काम हो रहा है, उसके अलावा EV पे काम हो रहा है, और आगे जाने वाले समय में हाइड्रोजन सेल के बारे में सुनिएगा। तो ये सारे कार्यक्रम के बारे में आप लोगों के तहत मार्फत से जन जन तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ इंडिया 24 अंकुर सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा।